हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हमने जितना भी प्रीवियस वीडियो में बेसिक कवर किया है तो उसी से रिलेट करेगा। और गाइस, आपको वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो और वहाँ पर जो लिंक है उस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो वो क्लिक करोगे तो आपको वीडियो के क्लीन नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो अभी इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, if a particle is moving along a straight line and its law of motion is x square equal at square plus 2bt plus c, then prove that its acceleration is inversely proportional to x क्यूब। की कोई पार्टिकल है और वो मोशन में और एक स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन हो रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है, मीन्स डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट। और जो लॉ ऑफ मोशन वाली क्वेश्चन दी गई है हमें एक्स स्क्वायर इक्वल एटी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, और हमें प्रूफ ये करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के। मतलब कि गिवन हमें है एक्स स्क्वायर इक्वल एटी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, जिसको मैंने नेम दिया क्वेश्चन नंबर 1। और हमें प्रूफ ये करना है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x क्यूब, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब। तो गाइज, अब हमें एक इक्वेशन दी गई है और इसी के हेल्प से हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, क्योंकि और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। इस एक इक्वेशन की हेल्प से हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के। तो अब देखो, इस इक्वेशन से हमें एक्सेलरेशन को लेकर आना है। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा? सिंपली हमें दिख रहा है कि हम अगर इस इक्वेशन का 2 बार डेरिवेटिव कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम फर्स्ट बार इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी, और फिर अगेन डेरिवेट करेंगे तो फिर एक्सेलरेशन। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, पहली बार हम इसका डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्स स्क्वायर 2x dx अपॉन डी टी इक्वल टू ए टी प्लस 2b। c कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो x dx अपॉन डी टी, ये 2 है, इधर डिवाइड में आके 2 से 2 कैंसिल, इक्वल ए टी प्लस बी। अब जब हमने इक्वेशन नंबर 1 का पहली बार डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। ओके, तो अब इस इक्वेशन का अगर हम एक बार और डेरिवेटिव करें तो ऑब्वियसली हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जिसकी हमें नीड है। तो एक्सेलरेशन हमें चाहिए तो हम करेंगे इसका एक बार और डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो x dx अपॉन डी टी, जबकि दोनों ही वेरिएबल है तो u डॉट v से हम इसको करेंगे। तो x को पहले हमने रखा, dx अपॉन डी टी का हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस dx अपॉन डी टी को रखा, x का किया तो dx अपॉन डी टी इक्वल a, t का 1 प्लस b का 0। अब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है गाइस एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी भी होता है, वी डी वी अपॉन डी एक्स भी होता है। तो एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एफ, तो एफ एक्स हो गया प्लस डी एक्स अपॉन डी टी की होल स्क्वायर इक्वल है। अब हमें एक्सेलरेशन को एक साइड लेना है और बाकी जितनी भी टर्म्स है उसको इधर लेके आएंगे। तो इस तरह हम आगे जैसे ही क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे तो आई थिंक हो जाएगा। जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब। ओके, तो डी एक्स अपॉन डी टी की होल स्क्वायर को इसको हम इधर लेके आएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल ए माइनस डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू पुट करेंगे, और डी एक्स अपॉन डी टी की जब हमने एक बार डेरिवेटिव किया था तो वहां से मेरे पास एक्स डी एक्स अपॉन डी टी आया था, तो वहां से मैंने वैल्यू निकाली डी एक्स अपॉन डी टी। अभी पीछे रह गया है तो ध्यान देना इस चीज पर कि डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हम पुट करेंगे। और हम क्यों पुट करेंगे? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताना है कि वो एक्स क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम कुछ वैल्यूज वगैरह डी एक्स अपॉन डी टी इन सबको रिमूव नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमें जितने भी ये वेरिएबल्स हैं तो इनको रिमूव करना होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी को रिमूव करके ए टी प्लस बी अपॉन एक्स लिख दिया, और अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसी के साथ हम इसका एलसीएम भी लेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स इक्वल टू इतना मेरे पास बना। अब गाइज, जैसा कि ऊपर मुझे ये चीज़ तो कांस्टेंट दिख रही है, अब एक्स स्क्वायर को मुझे यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि ये वेरिएबल है, और मुझे पूरी इक्वेशन को पूरा अपॉन के ऊपर वाला न्यूमरेटर को मुझे कांस्टेंट बनाना है, तभी मैं बता पाऊंगी कि
जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो मैंने क्या किया, जो मेरी क्वेश्चन नंबर 1 थी उससे मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू ली और यहाँ पुट कर दिया। तो टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस ये क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो ये हो गया, ऊपर जितना भी न्यूमेरेटर है ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है। तो एफ एक्स इक्वल टू ये पूरा कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू ये पूरा कॉन्स्टेंट, ये एक्स इधर है तो इधर एक्स क्यूब। अब गाइज एफ इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अब ये तो पूरा कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि ये जो ऊपर जितना भी है एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा और ये कांस्टेंट ही है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो हो गया, ये ऐसा हम उल्टा लिखा करते हैं लेकिन अभी ऐसा लिखना पड़ेगा। तो हो गया एफ इनवर्स प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब के। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है, इफ टाइम टी बी रिगार्डेड एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी वी प्रूव दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एफ क्यूब डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर, एफ बीइंग द एक्सेलरेशन। कि यदि जो टाइम टी है वो फंक्शन ऑफ वी का, देखो टाइम इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, हमें गिवन क्या दिया है कि टी है, कि बोला है इसने कि यदि जो टाइम है वो फंक्शन हो v का, बी टी इज ए फंक्शन ऑफ v। तो मैंने लिखा कि t इक्वल टू 5v। ये क्या बताता है कि टाइम है वो फंक्शन है वेलोसिटी का। तो अगर ऐसा हो तो हमें प्रूव करना है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन, पहली बात तो यहाँ पे डिक्रीज साइन आ गया, अगर हम इसको एक बार के लिए भूल जाएं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या हुआ कि डी एफ अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मीनिंग क्या हुआ, डी वी अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या हुआ, डी एक्स अपॉन डी टी। तो फिर ये भी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स डी एफ अपॉन डी टी। तो वो है प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू एफ क्यूब डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब हम आते हैं डिक्रीज पर, कि अब जो रेट है उसमें कमी आ रही है मीन्स नेगेटिव साइन। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा कि डी एफ अपॉन डी टी इक्वल माइनस एफ क्यूब डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर। तो बस वही हुआ कि हमें प्रूव क्या करना है, डी एफ अपॉन डी टी इक्वल माइनस एफ क्यूब डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर। अब जबकि हमारे पास गिवन सिर्फ एक ही चीज है, वो है टी इक्वल 5v। ओके, तो हमें इसी से ये चीज बनानी है। तो कैसे बनेगी वो हमें सोचना पड़ेगा। तो हम बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम पहले तो डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन इसलिए करेंगे क्योंकि देखो ये इससे रिलेट करा है कि अगर हम डी टी अपॉन डी वी विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो डी टी अपॉन डी वी, और फिर विद रिस्पेक्ट टू अगेन करेंगे तो डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर। इसी से रिलेट करेगा। तो प्रूफ को देखते हुए चलना है कि उसमें क्या क्या टर्म्स है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो हम उसको देख कर चलेंगे तो सिंपली हम कर पाएंगे। तो अभी इसी से रिलेट करा था तो मैंने क्या किया, मैं कर देती हूँ डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वी। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी वी इक्वल 5-v। अब मुझे डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर भी बनाना है क्योंकि मुझे प्रूफ में कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि इसी से रिलेट कर रहा है। तो ठीक है, मैंने कर दिया डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर इक्वल टू 5-v। अब मैंने 2 बार डेरिवेशन कर दिया। फिर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, डी टी अपॉन डी वी इक्वल 5-v। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल मीन समझ रहे हो, उल्टा कर दें हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 1/5-v। हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। और रेसिप्रोकल मीन्स होता है हमने इसको उल्टा करके लिख दिया। अब उल्टा करके लिख दिया तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है गाइज हमारे पास एक्सेलरेशन। तो एफ मुझे मिला यहाँ से एफ इक्वल टू 1/5-v। फिर अब वापस से देखो टू प्रूव वाली कंडीशन को कि मुझे डी एफ अपॉन डी टी भी दिख रहा है। तो मैं फिर अगेन यहाँ से क्या करने वाली हूँ कि एफ का मैं डेरिवेशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टी। और मैंने वैसा ही किया क्योंकि मुझे प्रूफ में भी इसी से कुछ रिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डी एफ अपॉन डी टी मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का डेरिवेशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 1/5-v। अब गाइस ये जो टर्म है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, एज ए वेरिएबल बिहेव करेगी क्योंकि वेलोसिटी है। तो एक फॉर्मूला होता है डेरिवेशन में 1/x का, अगर हम डेरिवेशन करें तो वो हो जाता है -1/x स्क्वायर।
वो हो जाता है -1/x²। तो ये लाइक उसी की तरह बिहेव करेगा कि 5-v को अगर हम x मान के इसका डेरिवेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, -1/5-v का होल स्क्वायर। फिर अगेन 5-v का करेंगे तो 5 और फिर v का करेंगे तो dv/dt। और डेरिवेशन हम ऐसा ही करते हैं, अपने डेरिवेशन में भली भांति पढ़ा होगा कि इसी तरह हम ये लॉन्ग चेन बनती रहती है। तो df/dt इक्वल टू, अब इसमें जो हमें क्वेश्चंस देखो क्या दिख रही है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5-v की होल स्क्वायर। देखो इसको हम लिख सकते हैं कुछ, हाँ देखो 1/5-v है तो इसको हम f लिख सकते हैं। तो अब इसका होल स्क्वायर है 1/5-v का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ना f²। तो -f².d²t। अब 5 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, d²t/dv²। ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि हमें प्रूव ही ये चीज करनी है, कि मैंने पहले ही बताया था कि हमने ये क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ प्रूव करने वाले में दिखाई दे रहा था। तो बस वही पुट कर दिया हमने, 5 की वैल्यू पुट कर दी d²t/dv²। फिर dv/dt तो हमें पता है चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी f होता ही है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि df/dt f² × f -f³ d²t/dv²। तो ये चीज हमने प्रूव कर दी ना, जो हमारा प्रूफ यही था। हम मिला लेते हैं एक बार फिर से, df/dt इक्वल -f³ d²t/dv²। तो गाइज इस तरह हम प्रूव भी कर सकते हैं। डायनामिक्स में जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम इसी तरह से प्रूव कर देते हैं।